नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मतलब एनएसओ, इसने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जो हैं वो रिलीज किए हैं। हर साल जनवरी में होता है, तो इस बार भी जनवरी में रिलीज किया गया और उसमें ये बताया गया है कि इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7.4% रहने वाली है, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब इस रिपोर्ट का मतलब क्या निकलेगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन हायर परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे जो है स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर हम सबसे पहले इस रिपोर्ट की खास बात समझते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि जो इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7.4% रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। अब यहाँ पे अगर पिछले साल से देखिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर अगर 25 से देखिए तो उसमें 6.5% कहा गया था, लेकिन इस बार का जो एस्टिमेट है इससे लगभग कह सकते हैं 1% ज्यादा दिखा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें ग्रॉस वैल्यू एडेड की, मतलब हमारे देश में जो कह सकते हैं टोटल जो वैल्यू क्रिएट हो रही है वो 7.3% से ग्रो होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और उसकी वजह क्या है, सर्विसेज और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस। यहां पर आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करेंगे, मतलब जिसमें जो करंट प्राइस पे कैलकुलेट होती है, इन्फ्लेशन के साथ वो रहती है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं रहती है, तो वो 8% से ग्रो होगी। ये पिछले मुकाबले में, मतलब जो पिछले साल था लगभग 10% के आसपास था, उससे 2% कम है। और इसके पीछे का जो रीजन है वो यही दिया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है और इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस बार इन्फ्लेशन काफी ज्यादा कम है और इसी की वजह से जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो कम देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप मार्केट साइज की बात करेंगे तो इसने बताया है कि भारत की जो इकोनॉमी है, मार्केट साइज है वो 357.14 लाख करोड़ रुपए रहेगा, मतलब लगभग लगा आप समझिए $4 ट्रिलियन का जो माइलस्टोन है वो पास यहाँ पे होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस है, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो उसमें जो सर्विसेज सेक्टर है इसी को ग्रोथ इंजन बताया गया है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इसी में निकल के आती है। अगर हम फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करें तो ये बताया गया है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 9.9% से इनकी ग्रोथ होगी। वहीं पर अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस की बात करें तो ये भी 9% के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की एक्टिविटी इसमें काफी देखी जा रही है, खास तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में। और वहीं पर अगर आप ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो ये 7.5% से इनके ग्रो होने का यहाँ पे उम्मीद करी जा रही है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग रिबाउंड हो रही है, मतलब जो पिछले साल की अगर बात करेंगे तो 4.45% का जो ये बताया गया था कि ये ग्रोथ होगी, वो इस बार जो ग्रोथ है वो 7% बताई जा रही है। और इसका जो रीजन है बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें रिकवरी देखने को मिल रहा है। भले ही इस समय आपको देखने को मिल रहा होगा जो एक्सटर्नल ट्रेड प्रेशर्स हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत का कंजम्पशन इतना ज्यादा है, भारत की सरकार का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग में वो वापस आती हुई दिख रही है। वहीं पर अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है पिछले साल की तुलना में। जो पिछले साल 4.6% था, इस बार 3.1% से ग्रो होने की यहाँ पे उम्मीद है, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं, मॉडरेट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं पे कंस्ट्रक्शन की अगर बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन जो है 7% से बढ़ने की उम्मीद है, मतलब एक स्टडी ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है वो 7% से यहाँ पे होने वाला, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे ग्रोथ चल रही है। तो ये मतलब एक सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस हमने देखी। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये तो अभी तक हमने जो इसमें देखा था ना, ये सब प्रोडक्शन वैल्यू के आधार पे है। अगर हम इसको एक्सपेंडिचर के आधार पे देखें, खर्च कहाँ कहाँ पे होगा, मतलब ये जो ग्रोथ हो रही है आखिर जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो खर्च कहाँ पे होंगे, तो इसमें जो पहला आता है जिसको कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई। इसको दूसरे टर्म में समझिए कि इंडिया में जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग होती है, घरों में लोग जो खर्च करते हैं, चाहे वो फिजिकल गुड्स को खरीदते हो, चाहे वो जो सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे खर्च करते हैं, उन सबको मिला करके, तो उसमें एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलती है 7% की। मतलब ये बताता है कि भारत की जनता का जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस है और जिसकी वजह से वो स्पेंडिंग करे। अच्छा कॉन्फिडेंस अगर कम अच्छा होगा, मतलब खराब होगा कॉन्फिडेंस, होगा लोग पैसा बचाने की सोचते हैं, तब खर्च नहीं करते ज्यादा, है ना। लेकिन कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होता है, भविष्य लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो खर्च लोग करते हैं। तो ये दिखाता है कि जो हाउस होल्ड जो हमारी स्पेंडिंग है, जो कि हमारी पूरी जीडीपी का कह सकते हैं 55 to 60% होता है, सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, वो जो है 7% से ग्रो हो रहा है, मतलब एक अच्छी स्थिति है। वहीं पर अगर हम बात करें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल परफॉर्मेंस की, जीएफसीएफ, तो इसमें क्या होता है कि जो भी फिजिकल चीजें क्रिएट हो रही हैं, फिजिकल जो एसेट्स हैं वो जो क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो ब्रिजेस हों, रोड्स हों, या फिर जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, फैक्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, नए नए टाउनशिप्स हैं जो क्रिएट हो रहे हैं, मतलब वो सारी चीजें, मतलब इसका कहने का है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे खर्च किया जा रहा है, जो फिजिकल एसेट क्रिएट करी जा रही है, उसको ये नापता है या फिर उसका ये इंडेक्स है।
तो वो बता रहे हैं कि वो 7.8% से ग्रो होगा। अगर पिछले साल की बात करें तो 7.1% इसका ग्रोथ बताया गया था, इस बार उससे ज्यादा है, जो कि बताता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कैपेक्स है दोनों ही काफी जो है अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पुश देखने को मिल रहा है प्राइवेट गवर्नमेंट को मिला करके। वहीं पे इसका तीसरा जो कह सकते हैं इंडिकेटर वो है गवर्नमेंटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE। ये क्या होता है? जो गवर्नमेंट की डे टू डे स्पेंडिंग्स होती हैं, सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, वो जो सारी चीजें होती है एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्च हो रहा है उसको, तो वो भी आप देखेंगे तो 2.3% था लास्ट ईयर, इस बार 5.2% है। मतलब जो गवर्नमेंट है जो डे टू डे बेसिस पे उसके खर्चे होते हैं उसमें भी ग्रोथ दिखा रही है, जो कि बताता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो बढ़ रही है। और स्पेंडिंग बढ़ेगी तो जाती कहाँ पे है? मतलब आम जनता तक ही वो पहुंचती है। तो ये जो है यहाँ पे बताता है, मतलब तीनों ही अगर आप इंडिकेटर को देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर खर्च हो कहाँ रहा है। हर जगह जो खर्च है वो इंटरनल खर्च हमको देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल हमारे अगर खर्चे बंद हो गए या कुछ ट्रेड वगैरह डील, जैसे आज अभी जब न्यूज बना रहा हूँ तो जो अमेरिका के मंत्री उनका अलग बयान आ रहा है कि ट्रेड डील नहीं हो पाई क्योंकि ट्रम्प से बात नहीं हो पाई मोदी जी की, ये सारी चीजें अभी जब तक जो चल रही हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए जो इंटरनल हमारे खर्च हैं, मतलब स्पेंडिंग है, वही इतना ज्यादा कंजम्पशन है कि जो इस तरह का जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों चीजें याद रखनी होगी। मतलब ये अगर कहीं लिखा आ जाए तो इसका मतलब आपको आना चाहिए, इसका मतलब आखिर होता क्या है, किस बारे में बात ये हो रही है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे जो इससे पहले के जो फोरकास्ट आ चुके हैं और ये एनएसओ का भी आया है, तो इसको अगर कंपेयर करें तो आरबीआई का जो फोरकास्ट है वो बताता है 7.3% से जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, जो कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा उससे ज्यादा ये फोरकास्ट बता रहा है, सरपास किया है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार तो 7.5% है, तो उसके कह सकते हैं इन लाइन है, मतलब उसी के आसपास है। आईएमएफ का कहना है कि 6.6% से ग्रो करेगा, वर्ल्ड बैंक का कहना है 6.5% से ग्रो करेगी। इन दोनों को ही ये सरपास कर रहा है। मतलब आप ये समझिए कि ये जो 7.4% का प्रोजेक्शन है, ऑलमोस्ट जितने भी मेजर एस्टिमेट्स हैं वो उनको सरपास करता हुआ दिख रहा है। तो आप ये समझेंगे कि आखिर ये एस्टिमेट बनता कैसे है। तो इसको ये समझ लीजिए कि जो ये एनएसओ का ये एस्टिमेट होता है, ये हर साल जनवरी में ऐसा निकाला जाता है। और ये निकाला क्यों जाता है जनवरी में? क्योंकि फरवरी में जो बजट होता है वो निकाला जाता है। तो बजट के जो टारगेट्स हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट हो गया, टैक्स रेवेन्यू हो गया, उनके ये काफी काम में आता है। इस तरह का जब डेटा आता है तो उसको यहाँ पे प्रिपेयर करने में यूनियन बजट में ये काफी काम आता है। जैसे अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी जैसे अगर आप देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी के ऊपर ही आपका जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट वगैरह है वो यहाँ पे रखे जाते हैं। फिर डेट टू जीडीपी रेशियो जो होता है वो भी नॉमिनल जीडीपी पे ही निकलता है। तो वो डेटा अगर मिलेगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो यूनियन बजट के टारगेट्स हैं वो सेट किए जाएंगे। और ये जो डेटा होता है ये पहले 7 से 8 महीने जो होते हैं फिस्कल ईयर के, उसके ऊपर आधारित ये डेटा जो है ये एनएसओ हर साल निकालता है। तो इस पूरी वीडियो से आप ये समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जीएफसीएफ है, वो ग्रो कर रहा है कंजम्पशन से ज्यादा। मतलब पीएफसीई जो अगर आप पीछे चलें तो आपको ये दिखेगा ना, जीएफसीएफ ये 7.8% से ग्रो कर रहा है, जबकि जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग वो केवल 7% से ग्रो करे। तो ये इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है वो ज्यादा से ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होंगे तभी उसका यूज हो पाएगा, तभी उस पर खर्च भी हो पाता है। और सर्विसेज सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग को आउटपेस कर रही है, एग्रीकल्चर को आउटपेस कर रही है, ये सबसे बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, ग्रोथ इंजन इसको इसलिए कहा जा रहा है। तो ये आप ऐसे समझिए। और यहाँ पे एक नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की अगर बात करें तो इनके बीच का गैप भी काफी कम है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नॉमिनल जीडीपी 8% पे है और जो रियल जीडीपी का यहाँ पे फोरकास्ट है 7.4% का है। मतलब ये बताता है कि जो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन की स्थिति है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता ना तो ये नॉमिनल जीडीपी आपकी ज्यादा होती। ऐसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि मान लीजिए कोई देश है या कोई फैक्ट्री 10 जूते बनाती है और हर एक जूते की कीमत 10 रुपए है, 100 रुपए उसका समझ लीजिए आ जाएगा कि 100 रुपए उसके टोटल मिला के बनेंगे। लेकिन अगर कोई 10 ही जूते बनाए लेकिन एक जूते की कीमत 12 रुपए हो जाए तो अब वो 120 रुपए कमाएगा। तो अगर देखा जाए तो उसका जो पॉकेट में आने वाला पैसा 20 रुपए तो बढ़ गया, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट जो बनना है वो नहीं बढ़ा है। तो नॉमिनल जीडीपी किसके ऊपर आधारित होती है? जो करंट प्राइस होता है उसके ऊपर आधारित होती है, वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं होती है। तो अगर वो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो नॉमिनल जीडीपी आपको ज्यादा दिखेगी, अगर वो इन्फ्लेशन कम होगा तो नॉमिनल जीडीपी जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे तो थोड़ा कम देखने को मिलती है। तो ये थी पूरी वीडियो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।